धान से धन तक का जो सफ़र है उसको इस बालियों धान के बालियों से देखकर आप समझ सकते हैं कि ये जो धान की बालियां हैं ये बाज़ार में बिकती है और इससे मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन ये जो धान की बालियां हैं जिसे चिरई चुगनी कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, और ये बनाया कैसे जाता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, ये तस्वीर आपको मैं दिखाने कोरबा आया हूँ। और कोरबा में आप देखिए कि रात को 9 बजे के आसपास छोटे बच्चे हों, घर के बुजुर्ग हों, और इस आंगन में आप देखिए अलग अलग जगह में सबका अलग अलग काम है। जैसे आप बिस्किट का फैक्ट्री देखेंगे तो वहाँ पे अलग अलग काम होता है, वैसे यहाँ पर भी अलग अलग काम किया जा रहा है। देखिए चारों तरफ आप देखिए कि पूरे घर वाले एकजुट होकर यहाँ पर धान की बालियाँ बना रहे हैं। और रात का समय है, रात में कैसे बनाया जा रहा है और क्यों धान की बालियाँ छत्तीसगढ़ में फेमस है, इन सब की खासियत के बारे में बताएंगे। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है सबसे पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय पटेल है। अच्छा ये बताइए हम कौन से गांव में हैं अभी? हम अभी कुमा गांव में हैं। अच्छा, ये धान की बालियां बनाने का जो शुरुआत है, हाँ। ये कैसे शुरू होता है, कैसे बनाते हैं उसको बताइए। खेत से लेकर मेरे हाथ में जो बना है उसके पूरे सफ़र को बताइए मुझे। सबसे पहले इसको खेत से लेके आते हैं काट के धान को। हाँ हाँ। उसके बाद में इसको साफ किया जाता है, इसके पत्तों को निकाला जाता है। अच्छा उसके बाद में इसका साइज जो है अभी बड़ा हुआ है, इसको काटते हैं, बीच से अच्छा, छोटा करते हैं। इसको छील देते हैं हाँ, पत्ते इसको को। छील देते हैं। हाँ, ये ऐसे छटिंग हो गया है। ये छटीन हो गया। हाँ इसको साफ कर दिए। हाँ अब ये बहुत बड़ा है। हाँ। इसको बीच से कैंची से या फिर ब्लेड हाथ से से भी। हाथ से भी काट देते हैं। अब ये छोटा हो गया। इसके बाद में फिर इसको तैयार किया जाता अच्छा है। ये देखिए आपने छटिंग कर दिया, उसके बाद ऐसे इसको ही। मैंने इसको रख दिया। अच्छा ये मेरा रख काम दिया। ये है, खत्म। इसके बाद आगे क्या होगा, मुझे इधर खड़े हो जाइए और दिखाते जाइए, समझाते इसके जाइए। बाद में फिर हाँ ये इधर दादी, जाएगा, हाँ दादी के दादी पास के पास चलते हैं। जाएगा। अच्छा, दादी के पास यहाँ पे क्या होता है फिर? यहाँ से फिर ये ऐसे तैयार इधर होगा। यहाँ पे करीब आ जाइए, आप यहाँ पे करीब आ उसके जाइए। बाद में फिर ये मैंने इसको ऐसे बना के दे दिया था। हाँ हाँ। उसके बाद में फिर दादी ऐसे बनाएगी। अच्छा ये आर्ट जो दादी बना रही, हाँ, आपको नहीं आता क्या? मेरे को आता है, लेकिन मैं बेचने का काम करता हूँ। सेलिंग मेरा काम है। तो बड़ा वाला काम आप करते हैं, हाँ मेहनत का। हाँ, लास्ट मेहनत का काम ये करते हैं, मेहनत का काम ये करते हैं। लास्ट में फिनिशिंग टच मैं देता हूँ। फिनिशिंग टच में देते हैं। तो दादी से बात करते हैं। दादी का नाम है तो? कमला पटेल। तो कैसे ये बनाता है, कैसे कतका बाली चाहिए रहते एक बार एक ठो में? एला जितना बनावे उतना बनी, लेकिन अब छोटे छोटे बनाथन का दे। छोटे छोटे। हाँ। तो एक ठे जैसे बाली है दे, हम्म। तो वैसने कै ठा भी लगावे में वो? एमा बने ठन लगा हूँ 15-20 ठा। 15-20 ठा। हाँ। अच्छा, कतका टाइम लगते एक ठल बनाए में? लगत हुई 5 मिनट। 5 मिनट। हाँ। और दिन भर में या एक दिन और रात में कतका बना ले सकते हैं? दिन रात में तो बने सका जाए। एक दिन आज इसे अब केवठा बूता काम करके ना 100 ठन बनाए हूँ आज। आज 100 ठा बना है। हाँ, 100 ठन बनाए हूँ। और अगर ते दिन रात एक करके बनाना चाहे तो कतका बना सकत है? दिन रात एक करके बना हो तो कम से कम 250-300 सक हूँ। 250-300? हाँ, सक दूँ 250। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा कौन बनाते हो? मैं जान तो कोई नहीं बनाए। तोर ले ज़्यादा नहीं बनाए? जानबे से नहीं करे कोई। कोई जानबे नहीं करे? हाँ। तो तोर बिना तो कोई बना ही नहीं सके मतलब। हमारे घर में हाल नहीं जाने कोई। तो पैसा के हिस्सा 50% तोर रहते कि नहीं रहे कि 70%? ये गुप्त बात है, इसके बारे में जानकारी आपको नहीं मिलेगी अगर आप चाहते हैं तो भी। तो आगे 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 प्रक्रिया आपको दिखाता हूँ। ये जो यहाँ से प्रक्रिया हुई उसके बाद ये बन गया, समझिए। ये देखिए ये धान की बालियाँ हैं और ये बाज़ार में जाके बिकेगी। तो बाज़ार में जो बेचने वाले दीपक भैया हैं, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गए? अच्छा तो अजय भैया, ये तैयार हो गया। हाँ, नहीं, इसको कट करना पड़ेगा इसको साइड से हाँ, ये कैंची से? कैंची से काटेंगे इसको। अच्छा तो इसको कहाँ है कैंची? कैंची इधर है। काटो इसको तुरंत। इधर भी वही काम चल रहा है? हाँ, इधर भी वही चल रहा है। अरे बाप रे, चलो काटिए। इसको ये ऐसे। अच्छा, इससे खूबसूरत दिखेगा। और हाँ, ये बस। और इसको बराबर करने के लिए ऊपर। अच्छा ये हो गया तो रेडी। इसको मैं लेके जाता हूँ हाँ, तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा आपको? मिनिमम 20 रुपए। और मैं अच्छा कपड़ा पहन के आता तो? आपको 50 रुपए देना पड़ेगा। देखिए भैया, ये जो मार्केटिंग का काम है, बेचने का जो कला है, वो हर किसी को नहीं आता, इसीलिए आपको ये जिम्मेदारी मिली है। हाँ, इसीलिए मेरे को जिम्मेदारी मिली है। तो आप कल के लिए कितना पीस ऐसे लेके जाने के लिए तैयार कर रहे हैं? मिनिमम 200 से 250। 200 से 250? हाँ, मिनिमम। और इससे पहले आज से पहले और कितना बेच चुके हैं? अभी लगभग 1000 पीस, नहीं नहीं, 500 पीस।
500 पीस। हाँ। और सभी 20 रुपए के आसपास में या मिनिमम 20 रुपए में बिके होंगे? हाँ, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। अच्छा, देख के हाँ, देख के। खुलासा हो जा रहा है, फिर वो वीडियो देख के बोलेंगे कि भैया आप ये आगे ऐसे को थोक रेट में भी देना पड़ता है, थोक जैसे में भी हाँ, देना थोक पड़ता में भी है। देना पड़ता है। अच्छा। और ये क्या है, इधर वेस्ट लग रहा है? ये अब छटिंग करने के बाद में, सफाई करने के बाद में हाँ। जो पतला धान रहता है, जो बनने के लायक नहीं रहता, इसमें अच्छा हाँ। धान ही उपयोग किया जाता है। अच्छा, तो ये फिर पूजा पाठ में काम आता है। हाँ, ये फिर इसको नहीं, मिसाई करके बेचने के लिए काम अच्छा। आता है। 3100 में बेचेंगे कि 3200 में? 3100 में बेचना सही रहेगा लगता है। देखिए एक मुफ्त इसके बाद आपको बताना नहीं पड़ेगा कि कांग्रेस को वोट पड़ रहा है कि बीजेपी को। इसके पीछे आप अपने समझदारी, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करिए और विवेक का इस्तेमाल करके समझ जाइए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। और भैया, आपका क्या नाम है? मैं नरोत्तम पटेल। लाइट कैमरा दोनों आ जाइए। ये बताइए कि ये हमारी छत्तीसगढ़ में धान की बाली जो चिरई चुगनी कहा जाता है, ये क्यों बनाया जाता है? इसको अधिकतर गांव में पहले जैसे चिड़िया वगैरह है तो टांग दिए हैं, तो उनको खिलाने का काम भी, और थोड़ा सुंदरता भी दिख जाता था। खेत में जैसे धान काटने गए हैं तो कुछ काम ही नहीं है तो चलो बना लें, ऐसा बना करके लाते थे। लेकिन अभी इसको बाजार में बेच करके कुछ मुनाफा भी कमाया जा रहा है। मतलब ये व्यवसाय में आ गया। हाँ, व्यवसाय में आ गया है आज के समय में। तो आपके घर में कितने, सब बना लेते हैं? नहीं, अब 2-3 जने, सबका काम वही अलग अलग है, बटा हुआ है। वो पत्ता छटाई कर रहा है तो कोई अच्छा, उसका और जो घर के बुजुर्ग हैं, जो सीनियर हैं, जो अनुभवी हैं, वही इसको आर्ट के रूप में तब्दील करते हैं, जो हाँ, वही है, वो वही है। बुनाई का काम। हाँ हाँ। और मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में इसकी परंपरा इसीलिए आई कि जो चिड़िया है आपके घर में आती है और इसको आप घर के दीवार में, मुख्य दरवाजे में रख देते हैं, लगा देते हैं, तो वो चिड़िया आकर उसको उस दाने को खाती है, इसीलिए इसको चिरई चुगनी कहा जाता है। और हम जिस गांव में हैं, इस गांव का नाम फिर से बताइए, मैं भूल गया। कोरकोमा। कोरकोमा। तो यहाँ आप ही के घर में ऐसा होता है कि और बहुत सारे लोगों के घर में? नहीं, और बनाते हैं और घरों में भी बनाते हैं। और घरों में बनाते हैं, ठीक है। और अजय भाई, हाँ। नाम तो गलत नहीं बोला मैं? नहीं, सही है। हाँ। तो ये धान सारा अपने खेत का है कि दूसरे खेत का है? हमारे ही खेत का है, बाड़ी में। इसके लिए अलग से हम लोग धान लगाते से हैं। खेत हाँ, धान लगाते हैं। इसको बेचने के लिए ही अलग से धान लगाते कितने हैं। सालों से ये धान की बालियां बेच रहे हैं आप? मैं लगभग अभी 7-8 साल से बेच रहा हूँ। 7-8 साल हाँ। से। तो 7-8 साल का अनुभव बताइएगा हाँ। कि किस साल ज़्यादा मुनाफा हुआ, सबसे ज़्यादा और सबसे कम? सबसे ज़्यादा मुनाफा हुआ था कोरोना के बाद वाले साल में। कोरोना खत्म हुआ उसके बाद वाले साल में, जब डाउन चल रहा था सब हाँ, तरफ। सब तरफ डाउन चल रहा था। उस टाइम पे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ था। अच्छा, कहीं और दूसरे जगह नहीं? दूसरे जगह से नहीं आया था। अपन को तो बेचना है, हाँ, इसलिए हम तैयार थे। हमको बेचना था, तो हमने पहले से तैयारी करके रखी हुई थी। इसके लिए हम लोग जो शुरुआत से ही जुलाई से ही कि इतने दिनों में ये धान तैयार हो जाएगा, उसके हिसाब से फिर लगाते हैं। अगर दिवाली जल्दी आना रहता है तो फिर जल्दी कम दिनों में होने वाले पहले से धान, वो देख लेते हैं हाँ, कैलेंडर के हिसाब से कि दिवाली इतने दिन में हो जाएगा। जैसे कि 100 दिनों का धान को लगा देते हैं, जल्दी आना है तो। जैसे अभी इस वर्ष दिवाली लेट से आई, नवंबर में आई। पिछले वर्ष दिवाली तो 100 जल्दी दिन के धान की जगह उसको आगे बढ़ा दिए। आगे बढ़ा दीजिए। इस साल हम लोगों ने 135 दिनों के धान को लगाया ये है। धान का क्या नाम है? ये हाइब्रिड धान है। कुछ ना तो नाम तो होगा जी। हाइब्रिड 84-33 ऐसा कुछ है। 84। हाँ। अच्छा, तो मैं जो आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब आपने दिया नहीं कि सबसे ज़्यादा कमाई कब हुई थी, कितनी हुई थी? कोरोना के बाद हुआ था। कितनी कमाई हुई थी? 15 से 20 हज़ार के बीच में हुई थी। कितने दिनों के भीतर? 3 दिनों के भीतर। सही में? हाँ। तो आप लोग भी सीख जाइए कैसे बनाया जाता है, और अपने घर में बैठे हैं खाली, तो आप भी धान की बालियाँ बनाइए और 15 से 20 हज़ार रुपये 3 दिनों में कमाइए। कोरबा से बीपी न्यूज़ के लिए रॉय मेरी।